हेलो दोस्तों। आज हम अपनी पहली ऑडियो बनाने जा रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार और मेरी ही आवाज में आप इसको सुनेंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है गहरे मोह से बचना। मोह बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है, तो आज हम गहरे मोह के बारे में बात करेंगे। एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है अकेला रहना। व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है, जिसकी वजह से उसे मोह में बंधना पड़ता है। कहते हैं कि व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है, परंतु जब तक धरती पर इस शरीर में रहता है अकेले रहने से डरता है। कुछ हद तक उसका यह सोचना सच भी है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में कई चीजों की आवश्यकता होती है। अपनी भावनाएं शेयर करने की, बीमारी में दुख बांटने की, शरीर साथ नहीं देता तो उसके सहारे की, खाने पीने की और कमाने की, आदि और बहुत सारी चीजें। अब जब वह एक परिवार या समाज का हिस्सा बनता है तो धीरे धीरे उसे इन सब चीजों से लगाव होता चला जाता है। जो होता ही है, हम एक दूसरे के साथ के लिए ही बने हैं। अगर हम एक कुत्ता पाल लेते हैं तो कुछ दिन में उससे भी प्यार हो जाता है, परंतु समस्या तब आती है जब हम किसी चीज के साथ जीने के इतने आदी हो जाते हैं कि उसके बिना जीने की कल्पना से भी हम डर जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति, वस्तु या जगह हमसे कभी अलग ना हो। हम अपने जीवन में किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर उसे अपने साथ चाहते हैं। वह कोई आपका प्रिय व्यक्ति हो सकता है, धन संपत्ति हो सकती है, घर या जमीन हो सकती है, मान सम्मान हो सकता है, प्रसिद्धि हो सकती है, खूबसूरती, सेहत या जवानी हो सकती है। इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम हमेशा के लिए चाहते हैं, और अगर वह चीज गई तो हमें लगता है हम अब जीना ही नहीं चाहते। उसी एहसास को मोह कहते हैं। जब मोह होता है तो हम उसी का एक रूप बनकर रह जाते हैं। उसके खोने या जाने की बात सुनकर भी हम डर जाते हैं, डरे डरे रहने लगते हैं। जब यह अवस्था ज्यादा समय हमारे अंदर रह जाती है तो भय हमारे मन में डेरा जमा लेता है। यह भय या डर छूट सकता है, परंतु हम त्याग के लिए तैयार नहीं रहते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपकी ये समझने में मदद करेगी। जानते हैं बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? एक पेड़ के छोटे से छेद में थोड़ी सी मूंगफली रख दी जाती है। बंदर उसे उठाने के लिए आता है और मुट्ठी भरकर उठा लेता है। अब उस छेद में खुला हाथ तो जा सकता है, परंतु बंद मुट्ठी नहीं निकल सकती। बंदर बहुत कोशिश करता है, पर हाथ नहीं निकलता है। फिर यह सोचता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है, और वह बैठा रहता है और इस तरह से वो पकड़ा जाता है। पर सोचिए, अगर वह मूंगफली छोड़ देता तो उसका हाथ एकदम निकल आता, परंतु वह मूंगफली छोड़ने के बारे में तो सोचता ही नहीं है और मदारी उसे पकड़कर ले जाता है। उसी प्रकार जिन चीजों से हम मोह करते हैं, अगर उसको त्यागने को तैयार हो जाएं, तो हमारा दुख तुरंत ही दूर हो जाएगा और हम शांत हो जाएंगे। मोह हमारे मन की हलचल को बढ़ाने का काम करता है। इसका जाल पहले हमें सुख दिखाता है, बड़ा मजा आता है, खुशी होती है, फिर वह बढ़ती जाती है
और जब वो हमारे मन पर राज करने लगती है तो हम उस चीज को पाना चाहते हैं। उसके बाद हम उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं। अगर नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं और उसके बाद हमारी अवस्था रोने तक पहुंच जाती है। हम सही गलत सब भूल जाते हैं और उसे पाना ही सही लगता है और उसे खोना ही गलत लगता है। और भूल ही जाते हैं कि एक दिन हर चीज खोने के लिए ही मिली है, पर खोने के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। यही है मोह का जाल। इससे निकलने का एक ही तरीका है, वह ज्ञान हासिल करना, वह ज्ञान अर्जित करना जिससे तुम सब कुछ त्यागने को तैयार हो सको। बस हो गई मुक्ति और मिल गई शांति। इस प्रकार हम अपने मोह का त्याग कर सकते हैं और हमें मोह से मुक्ति मिल सकती है। धन्यवाद।